गाइस, मेरा नाम है हिमांशु और आज मैं करूँगा आपसे अपने मन की बात। जी हाँ, आज होगी केवल मेरे मन की बात। गुड मॉर्निंग एवरीवन। सत श्री अकाल। तो सुबह का रूटीन हम इंडियंस का कुछ इस तरीके से होता है कि हम उठते हैं, बच्चे स्कूल जाते हैं और जो उनके पेरेंट्स हैं उन्हें स्कूल भेजने के बाद फिर से सो जाते हैं। काफी टाइम हो गया है जब से मेरी नाइट शिफ्ट शुरू हुई है। मैं सोचता था कि मैं नाइट शिफ्ट करना है, एक मेरे को पनिशमेंट लगती थी। मुझे लगता था कि रात तो सोने के लिए होती है, मैं क्यों जाग रहा हूँ। लेकिन साथ ही जब आप बड़े होने लगते हैं तो आपके पास जॉब करने का एक प्रेशर होता है। अब जॉब करो, अगर आपका कोई बिजनेस है, किसी आप काम धंधे में हो, फैमिली बिजनेस कोई स्टार्टअप, तो आप उसमें लगो। बट हाँ, ये जरूरी है कि आपको जॉब करनी है। यू हैव टू बिकम एन अर्निंग मेंबर ऑफ फैमिली। चाहे किसी का प्रेशर हो या ना हो, बट यू हैव टू डू इट। देयर इज अ सर्टेन एज, वहां पर आकर के आपको जॉब काम करना है, कमाना है, घर वालों के लिए, खुद के लिए। अदरवाइज फिर आप अनएम्प्लॉयमेंट की कैटेगरी में आ जाते हो, विच इज नॉट गुड। और फिर इंडिया में हर एक चीज के लिए एज की लिमिटेशन बनी हुई है गाइस। सही एज पर अगर आपने काम धंधा शुरू नहीं करा तो आप एक अनएम्प्लॉयड यूथ काउंट किए जाओगे। और फिर उसके बाद आपको कहीं भी कंसिडर नहीं किया जाएगा, ना किसी जॉब पे, और ना ही फिर आपको घर वालों से भी कोई इज्जत की एक्सपेक्टेशन रहेगी। राइट? क्योंकि आपके घर वाले भी चाहते हैं कि आप काम करें, आप घर में ना बैठे। तो जॉब तो करनी ही है। तो जब मैं नाइट शिफ्ट करता था मुझे लगता था कि रात को तो सोया जाता है, दिन में जागा जाता है। मुझे बहुत बुरा लगता था। ऑफिस में जाता तो था लेकिन अंदर से मेरा दिल बहुत उदास रहता था। मुझे लगता था क्यों, why am I waking up while the world is sleeping? लेकिन विद टाइम मैं यूज टू होता चला गया। अब मुझे आदत पड़ चुकी है गाइस। अब मुझे लगता है कि जॉब तो नाइट में ही होती है। डे शिफ्ट केवल आपके दिन भर के काम धाम करने के लिए होता है, दोस्तों के साथ, घर वालों के साथ बिताने के लिए होता है। हालांकि हर कोई डे में काम करता है, कोई कोई होता है जो नाइट में काम करता है। तो आपके दोस्त भी आपको रोज घर पे नहीं मिलेंगे दिन के टाइम में, बेशक से आप घर पे हो, क्योंकि वो लोग डे शिफ्ट की जॉब करते हैं तो वो सब अपने काम पे चले जाते हैं। लेकिन आप नाइट शिफ्ट कर रहे हो, तो जब आप रात को काम कर रहे हो तो वो सो रहे हैं। बहुत मुश्किल होता है एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद, या स्कूल कॉलेज खत्म होने के बाद दोस्ती यारी ये सब वीकेंड का या फिर छुट्टियों का ही आई थिंक एक मसला रह जाता है। रोज तो आप नहीं मिल सकते हो अपने दोस्तों से। राइट? फिर मैं धीरे धीरे इसका यूज टू होता चला गया। फिर मुझे लगा कि ऐसे ही होता है। अब मेरे लिए बहुत मुश्किल था कहीं दूसरी जगह अप्लाई करके और डे शिफ्ट की जॉब पाना। बिकॉज अब जब भी मैं न्यू जॉब के लिए, नई नौकरी के लिए अप्लाई करता था तो मुझे हमेशा नाइट शिफ्ट की ही अपॉर्चुनिटीज आती थी। मैंने बहुत स्ट्रगल करा है गाइस अपने करियर में। शायद आप उस चीज का अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। आप सभी को लगता होगा कि नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए जो लोग जा रहे हैं उनकी लाइफ बहुत चिल है, बहुत कूल है। वो केवल आपको दिखती है, क्योंकि इसका जो सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है वो आपको नहीं पता। इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज है आपकी हेल्थ। आपकी हेल्थ सबसे ज्यादा इम्पैक्ट होती है क्योंकि आपकी स्लीप साइकिल चेंज हो रही है।
कहते हैं उगते हुए सूरज के साथ आपको उठना चाहिए, सोते हुए ढलते हुए सूरज के साथ रात होती है, आपको सो जाना चाहिए। दैट इज गुड फॉर योर हेल्थ। बट और गाइस नाइट जॉब में सबसे ज्यादा सफर करती है उस बंदे की वाइफ। नाइट जॉब में सब सफर करते हैं गाइस, आप शायद अंदाजा नहीं लगा सकते। आप केवल चकाचौंध देखते हैं, ये नहीं देखते उसके पीछे का स्ट्रगल क्या है। नाइट शिफ्ट में केवल मैंने ही स्ट्रगल नहीं करा, मेरी वाइफ ने भी मेरे साथ बहुत स्ट्रगल करा है। एंड आई फील रियली बैड। मैंने उसे रात रात भर रोते हुए देखा है। जब मैं ऑफिस में होता था तो वो ये इसलिए रोती थी कि वो घर पे रात को अकेले कैसे रहे, कैसे सोए। तो इस चक्कर में मैंने ही अपनी हेल्थ के साथ खिलवाड़ नहीं करा है, केवल मेरी वाइफ ने भी अपनी हेल्थ के साथ बहुत ज्यादा स्ट्रगल, चैलेंजेस फेस करे हैं। मैं तो ऑफिस में होता था, काम करता था, जागना मेरी मजबूरी थी, लेकिन वो घर पे होने के बाद भी बिस्तर पे लेटने के बावजूद भी सो नहीं पाती थी, क्योंकि उसे लगता था मैं अकेले कैसे सोऊं। और अब धीरे धीरे जब मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है तो वो भी एक कमी महसूस करता है कि उसके पापा रातों घर पे क्यों नहीं होते। लेकिन गाइस मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज डे शिफ्ट की जॉब मिलना बहुत मुश्किल है। अब क्योंकि मैं ऑलरेडी नाइट शिफ्ट में घुस ही चुका हूँ, तो मेरे को सारी जो भी अपॉर्चुनिटी मिली वो नाइट की ही मिलती है गाइस, क्योंकि कोई भी एम्प्लॉयर आपको उसी टाइप के रोल के लिए कंसिडर करता है जिसमें आप ऑलरेडी एक्सपीरियंस ले चुके हैं, एक्सपीरियंस गेन कर चुके हैं। तो मैं आपको बता रहा था कि मेरी वाइफ ने भी बहुत स्ट्रगल किया है। मेरा ऑफिस में रह के जागना तो नॉर्मलाइज हो गया, लेकिन उसका घर में रह करके रात को जागना वो मुझे खलने लगा, क्योंकि उसके साथ साथ उसकी हेल्थ इम्पेक्ट करती है। और घर में रह करके अगर आप जाग रहे हो तो आप क्या करोगे, टाइम पास करने के लिए आप फोन देखोगे, टीवी देखोगे, रात भर जागते रहोगे। धीरे धीरे आपकी स्लीप साइकिल इम्पेक्ट होने लगेगी। बीइंग अ लेडी आपकी हेल्थ इम्पेक्ट करती है, लेकिन आपके ऊपर उतना ध्यान नहीं दिया जाता है। लेकिन अभी मैं यूज टू हो चुका हूँ। अब मुझे लगता है अगर पूरे दिन हम जॉब पे रहेंगे तो हम अपने परिवार से कम मिलेंगे। अपने रोजमर्रा की जिंदगी के जो काम हैं, बैंक जाना, डॉक्टर के यहाँ जाना, और भी बहुत सारी चीजें होती हैं, घर के 100 काम होते हैं। ऐसा लगता है कि अगर आप दिन के 9-10 घंटे में ऑफिस चले जाओगे तो वो सारे काम कौन करेगा, हु वुड बी हैंडलिंग दैट। एक अकेली औरत सब कुछ नहीं कर सकती गाइस, वो भी एक इंसान है। उसे भी हक है कि वो खुल करके जी सके, जिम्मेदारियों के बोझ के तले ना दबे। तो उसके लिए जरूरी है कि एक औरत के साथ उसका पति मिल करके चले, कदम से कदम साथ बढ़ा करके ही लाइफ आगे चलती है गाइस। ना तो यही सोचने से कुछ होता है कि मैं औरत हूँ तो मैं सब कुछ हूँ, ना ही ये सोचने से कि मैं आदमी हूँ तो मैं ही सब कुछ हूँ, मैं ही सुपीरियर हूँ, मैं ही तुम्हारा भाग्य विधाता हूँ। ऐसा नहीं होता। ये सभी बातें सुनने में शायद अच्छी लगती होंगी, इमेजिनेशन में अच्छी लगती होंगी, लेकिन रियल लाइफ में ऐसा नहीं होता है गाइस। आपको मिल करके चलना पड़ेगा। टाइम अभी बदल चुका है काफी। ये आपके दादा दादी या मम्मी पापा के जमाने वाला वो टाइम नहीं है जहाँ एक आदमी कमाता था, वो ही घर चला लिया करता था। आज के टाइम में औरतें वर्किंग होना पसंद करती हैं। उन्हें भी लगता है कि वो जॉब पर जाएं, अपना टाइम बाहर बिताएं, दीन दुनिया से मिलें। एक हाउसवाइफ बनकर के रहना एक लेडी के लिए आज के टाइम में बहुत मुश्किल है। और कोई एक लेडी जो एक बार ऑलरेडी जॉब कर चुकी है तो उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल है कि वो फिर एक हाउसवाइफ ही बन करके रह पाए, क्योंकि उसकी भी फिर एक सोशल लाइफ होती है। परिवार के साथ साथ सोशल लाइफ आज के टाइम में सभी के लिए इम्पोर्टेंट है गाइस।
कहीं ना कहीं आपको भी सोशल लाइफ पसंद है, शायद आप भी इसीलिए सोशल मीडिया में घुसने की कोशिश करते हैं। शायद हमें भी पसंद है, इसीलिए हमने भी कोशिश करी और धीरे धीरे स्टेप इन कर रहे हैं। हम लोग भी सोशल मीडिया में तो आ ही रहे हैं, लेकिन सोशल लाइफ का मतलब है आप बाहर जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, अपना टाइम बिता रहे हैं, अपने मन को हल्का कर रहे हैं। स्ट्रगल सभी की लाइफ में होते हैं। तो आज मेरा जन्मदिन है गाइस। मैं सुबह सुबह आया, मेरी वाइफ ने, बच्चे ने मेरे जन्मदिन की कुछ तैयारियां करके रखी थी। मेरे लिए छोटा सा सरप्राइज उन्होंने प्लान करा था, जो कि हाँ, आई एम सो सॉरी, मैंने छोटा बोल दिया। छोटा नहीं, उन्होंने मेहनत करके बहुत अच्छे से प्लान करा था। तो जब मैं घर पर आया मुझे बहुत अच्छा लगा, मुझे देख करके बहुत खुशी हुई। जहाँ मैं कहता हूँ कि अब हमें बर्थडे नहीं मनाना चाहिए, अपना हमें बच्चे के बर्थडे को सेलिब्रेट करना चाहिए, लेकिन वही बच्चे की खुशी के लिए आपको बच्चों के हिसाब से भी जीना होता है। तो अगर उन्होंने आपके लिए कुछ प्रिपरेशन करी है तो आपको उसे हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए। आप भी हमेशा अपने बच्चों को डांटते मत रहिए और कभी इतने लीनियंट भी मत हो जाइए। हाँ, कोशिश करिए कि आप उन्हें अपने साथ दूसरी हर एक एक्टिविटीज में शामिल करें। आप आज के टाइम में एक स्ट्रिक्ट पेरेंट बन के नहीं रह सकते और बहुत ज्यादा लीनियंट भी बन के नहीं रह सकते। हर एक चीज में बैलेंस करना कितना इम्पोर्टेंट होता है, यू लर्न इट व्हेन यू ग्रो अप। जब हम छोटे होते हैं तो हमें लगता है कि हमारे पापा की लाइफ बहुत अच्छी है, वो जॉब पे जा रहे हैं, लोगों से मिल रहे हैं, और हम स्कूल में गए हैं, हमें याद करना है हर टाइम, नोटिफिकेशन, ट्यूशन, किताबें, बुक्स, स्टडीज एंड ऑल। हमें सोशल लाइफ नहीं मिल पा रही है। लेकिन जब हम उस मुकाम पे आते हैं, जब हमें पता है कि अब हमारा जॉब के बिना काम नहीं चलेगा, वी हैव टू बिकम द अर्निंग मेंबर ऑफ द फैमिली, देन you face the actual truth of life, which is not easy. It's very tough. गाइस, इससे ज्यादा अभी मैं नहीं बात कर पाऊंगा, लेकिन हाँ, अपने मन की इस बात को फिर आगे कंटिन्यू करूंगा। अभी के लिए धन्यवाद मुझे सुनने के लिए।